वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में अगर एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इस गिरावट के दौर में अपनी एसआईपी पर किस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चाहिए, जिससे आपका जो एसआईपी का रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा डबल डिजिट का रिटर्न आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर जनरेट करके देगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 महीने की अगर हम बात करें तो जो स्टॉक मार्केट है उसमें लगातार गिरावट डेली बेसिस पे हमें देखने को मिल रही है। अगर हम पर्टिकुलरली स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो अगर बंधन स्मॉल कैप और मोतीलाल ओस्वाल स्मॉल कैप, इन दोनों स्मॉल कैप फंड को अगर अवॉइड कर दूं तो बाकी जितने भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उनका जो रिटर्न है वो अभी आपको निगेटिव में देखने को मिल रहा होगा। अगर हम पिछले 1 साल के एसआईपी रिटर्न की बात करें तो जितने भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उनका जो रिटर्न है यहाँ पर आपको निगेटिव में देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि ये हो इसलिए रहा है कि जो पिछले 6-7 महीने से स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है, इसी वजह से जो ओवरऑल स्मॉल कैप फंड है उनमें आपको लगातार गिरावट पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है जो पर्टिकुलर स्मॉल कैप मिड कैप में उनका ज्यादा अलोकेशन है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो स्मॉल कैप और मिड कैप में यहाँ पे लगातार निगेटिव रिटर्न अपने देखने को मिल रहा है, तो क्या हम स्मॉल कैप मिड कैप से हट जाए या अपनी एसआईपी बंद कर दे। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपको बिल्कुल करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आप हमारे पहले पॉइंट की बात करें तो आपको जो आपकी एसआईपी है, अगर बहुत ही कम अमाउंट से एसआईपी कर रहे हैं और आपको अगर आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर एसआईपी पर निगेटिव रिटर्न अगर दिख रहा है तो आपको बिल्कुल अपनी एसआईपी को स्टॉप नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी एसआईपी को स्टॉप कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें अगर मार्केट में आगे और ज्यादा गिरावट होगी तो यहाँ पर आपका जो निगेटिव रिटर्न है वो यहाँ पे आपको और ज्यादा डबल डिजिट में देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर इस गिरावट के दौर में अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ये एसआईपी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे जो आपका एसआईपी रिटर्न है वो एवरेज आउट हो जाएगा और इसमें जो आपको गिरावट दिख रही है वो भी आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। और आगे आगे आप जैसे जैसे गिरावट के दौर में अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते जाएंगे और एवरेजिंग करते जाएंगे तो यही जो आपका म्यूचुअल फंड का मतलब पोर्टफोलियो है उसमें जो आपको निगेटिव रिटर्न दिख रहा है वो आगे चल के खत्म हो जाएगा। और यही अलोकेशन अभी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यही एक्यूमुलेट की हुई एनएवी आपको आगे आपके इन्वेस्टमेंट पर बहुत ही स्मार्ट रिटर्न जनरेट करके देगी। तो आपको यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो म्यूचुअल फंड में अभी गिरावट हो रही है तो इसमें आपको अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर मैं आपको यहाँ पे अगर हमारे दूसरे पॉइंट की बात करूं तो अगर आपको आपके म्यूचुअल फंड के ऊपर और ज्यादा आपको रिटर्न अगर जनरेट करना है तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बहुत बड़े अमाउंट के साथ अपना एसआईपी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो आपका एसआईपी का जो सेटअप है वो यहाँ से मंथली से रिमूव करके, अगर आप जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें अगर वीकली या डेली बेसिस का ऑप्शन है तो आपको यहाँ पे डेली का या वीकली का ऑप्शन सिलेक्ट करना हो। सपोज अगर आप 30,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे 1,000 यहाँ पे सेट कर देना है। और अगर आप 5,000 की एसआईपी अगर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे वीकली 2,500 आप यहाँ पे अमाउंट सेटअप कर सकते हैं। इससे होगा ये कि अभी आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो डेली बेसिस पे इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है, तो इससे होगा ये कि आपको इससे बहुत ज्यादा एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। और जो आप अभी इस गिरावट के दौर में अगर आप इस अपनी एसआईपी को अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट पर आगे देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलरली स्टॉक में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और सपोज उस स्टॉक का प्राइस अगर 50 रुपीज है और अगर वो स्टॉक डेली बेसिस पे अगर 5-5 रुपए से गिर रहा है तो
आप उसमें क्या करते हैं, अगर उस स्टॉक की प्राइस अगर 45 रुपए हो जाए तो आप उसमें थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर उस स्टॉक की प्राइस अगर 40 रुपए हो जाए तो आप उसमें एवरेजिंग करने के लिए और थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। यही रूल्स जो है वो अपनी एसआईपी पर भी लागू होगा। और इससे होगा ये कि आपका जो रिटर्न है वो यहाँ पे आपको मतलब आपके म्यूचुअल फंड में आपको बहुत ज्यादा एवरेजिंग होगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर यहाँ पे बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट होगा। और अगर हम यहाँ पे अगर हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को अगर यहाँ पे एडवाइस करें, तो यहाँ पे अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर अगर बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट करना है तो आपको इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना होगा। क्योंकि अभी और हम बात करेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टर जो है वो ये सवाल कर रहे हैं कि अभी जो स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड है उनके एयूएम में आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसमें जो आपको जितने भी म्यूचुअल फंड है उसके एयूएम में आपको गिरावट देख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो अपनी एसआईपी को स्टॉप कर रहे हैं या अपना पैसा रिडीम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये गिरावट आपको इसी वजह से देखने को मिल रही है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक है उसमें पिछले 6-7 महीने से लगातार गिरावट ही हमें देखने को मिल रही है। इसी वजह से जो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप और मिड कैप फंड का जो म्यूचुअल फंड है उनका जो एयूएम है उसमें आपको लगातार गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर हम सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप की नहीं, अगर हम पर्टिकुलर एएमसी की भी बात करें तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी म्यूचुअल फंड एएमसी है उतना उनका जो टोटल एयूएम उसमें भी आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि इससे हो ये रहा है कि भले ही हम अपना इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर इन्होंने जिस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट किया है उनमें लगातार गिरावट हो रही है। इसी वजह से हो ये रहा है कि इनका जो टोटल एयूएम है उसमें आपको लगातार गिरावट पे गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर किसी म्यूचुअल फंड के पास 50,000 रुपए के स्टॉक अगर है, तो अगर उन्होंने 50,000 रुपए के अगर स्टॉक खरीद के रखे है और उनके पास अगर 50,000 रुपए के 100 स्टॉक है, और अगर उस अगर 100 स्टॉक की जो वैल्यू है वो अगर 5% से डिक्रीज हो जाएंगी, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इनका टोटल 50,000 का एयूएम है वो यहाँ पे आपको 45,000 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस एग्जांपल से आपको ये समझना है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड है इनमें जो एयूएम है वहाँ पे गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। और अगर हम एज अ एसआईपी इन्वेस्टर की बात करें तो आपको यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करने से घबराना बिल्कुल नहीं है, और आपको यहाँ पे एसआईपी कंटिन्यू करनी है। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में और आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे इन्वेस्टर है जो 1,000-2,000 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को एवरेजिंग करना है तो आप यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपको 5-10 दिनों में अगर एनएवी में 5% या 5% से ऊपर आपको गिरावट देखने को मिले, तो आप अपनी एसआईपी में यहाँ पे थोड़ा अमाउंट लमसम के तौर पर एड ऑन कर सकते हैं। इससे होगा है कि इससे आपका भी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है और म्यूचुअल फंड एनएवी है वो यहाँ पे एवरेज आउट हो जाएंगी और आपको लॉन्ग टर्म में इस पर बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है और आप अगर जिन पॉइंट्स की हमने यहाँ पे बात की इन बातों का अगर अपनी एसआईपी पर अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं और इन रूल्स को अपनी इन्वेस्टमेंट पर अप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि फ्यूचर में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर बेहतरीन रिटर्न जनरेट होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप बेहिचक हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। या आपको आपका पर्टिकुलर पोर्टफोलियो क्रिएट करना है या पोर्टफोलियो रिव्यू करना है या किसी पर्टिकुलर स्कीम पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप वैसे हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी वीडियो उस पर पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।